जो एफआईआर सनसनीखेज बातें हो रही है कि इसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ या दाऊद से जुड़ा हुआ, ये तो बहुत सनसनीखेज मसला। अजय जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ नहीं होगा। आप सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है। अजय आलोक जी, क्विक रिस्पांस प्लीज। अनुराग जी आ रहा हूं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। तो जब कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो इनका खाक पत्थर का इंडी गठबंधन है। जब हम और कांग्रेस मिले ही हुए हैं तो ये तो अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो अभी तक आपके संजय सिंह को और सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में सफाई हो रही है ना दिल्ली में, चिंता मत कीजिए, महादेव ऐप पे भी सफाई होगी। ये जवाब देने दीजिए। कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और ये आप इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी दिली इच्छा यही है कि कुछ नहीं हो। अजीब समय आ गया है इस देश में भाई, अजीब समय आ गया है। कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, इसको जेल भेजेंगे, तो ये सुन के ही लोगों के मन में छटपटाहट हो जाती है, तुरंत चिल्लाने लगते हैं ईडी ईडी ईडी, सीबीआई सीबीआई सीबीआई। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजेंगे तो क्या शीश महल में रखेंगे? भेजना शुरू कर दिया ना सबको जेल। कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है, जेल बढ़ाए जा रही है। क्यों? अब कोर्ट को भी दुश्मनी हो गई। अरे एक पक्ष रखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करके पैदा होने वाली पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में धंस चुकी है अंदर। इसलिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और हमें बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो इंडी गठबंधन बना के क्या भंगड़ा कर रहे हैं? वहां पे कोई स्टैंड स्पष्ट ही नहीं है। एक घंटा पहले कुछ बोलेंगे, दूसरे घंटे में कुछ बोलेंगे, ले आएंगे बीच में प्रधानमंत्री को। इतना प्यार है प्रधानमंत्री से कि दिन भर में जब तक 100 बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं, खाना नहीं पचता है इनको। संजीव जी क्विक रिस्पांस कि मैं रोज दिन 2-2.5 किलो गाली खाता हूं। ये है कि बिना गाली खिलाए हुए मानते नहीं। देखिए संजीव जी क्विक रिस्पांस, मुझे अनुराग जी के पास भी जाना है। वो इतनी देर शांत बैठ नहीं सकते, उनके लिए ये वो नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है। सॉरी बोलिए। हमने इनसे 3 बातें पूछा। हमने इसलिए कहा कि ये टीवी डिबेट में आज क्यों आ रहा है, एफआईआर आज क्यों हुई, ये साल 2 साल पहले क्यों नहीं? इसका मतलब है कि वहाँ के इनके दोनों नेताओं की आपस में साठगांठ थी। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, आज इस देश में डेमोक्रेसी नहीं, मैनेज डेमोक्रेसी चल रही है। अभी इन्होंने कहा ना कि संजय सिंह जेल में हैं, फलाने जेल में हैं। भाई आपके पास जो भ्रष्टाचारी थे वो क्यों नहीं जेल में? यही तो कह रहा हूँ, येदियुरप्पा जी क्यों नहीं जेल में, ये रेड्डी क्यों नहीं जेल में, सिसोदिया का नाम भूल गए क्यों नहीं जेल में? उन तमाम लोगों पे जिसपे एफआईआर हुआ अगले दिन क्यों शामिल हो गए? एक बात बताइए, अदानी जी को बनना था सबसे सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो उन्होंने अंबुजा पे रेड करा दिया, आज अंबुजा को एक्विजिशन कर लिया। एयरपोर्ट जाना था तो पहले एयरपोर्ट जीबीके पे रेड हुआ मुंबई में, फिर वो अदानी ने उसको टेक ओवर कर लिया। किसको समझ में नहीं आ रहा है बॉस कि आपकी जांच एजेंसी क्या कर रही है? तो इस देश में मैनेज डेमोक्रेसी चल रही है, जिसमें सभी इंस्टीट्यूशन को आपने मैनेज किया है या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैनेज करके आप अपोजिशन को, वो तमाम लोग जो आपकी सच्चाई का पोल खोल रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हो। ओके, अंग्रेजों ने भी पहले किया था, क्या हाल हुआ देश ने देखा। ओके, राहुल जी आ रहा हूं। आनंद जी ऑटोक्रेटिक होने की कोशिश की। ओके, अजय जी आफ्टर 2 मिनट्स प्लीज। विनीत गोयनका एंड देन अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी राम आपको, आपके सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को। अनुराग जी को लाई। रेवा में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, बोफोर्स, 2G, कॉमनवेल्थ, इसके कारण वो छटपटाए हुए हैं, और छटपटाने के कारण कुछ ना कुछ तो चिटक जाए बीजेपी के ऊपर, इसका भी प्रयत्न हो रहा है। फिर बात हुई रायपुर में, कहा कि क्यों कांग्रेस बुखलाई हुई है, तो कही भैया प्रियंका जी जो है उनके भैया मैया और सैया तीनों बेल पे रहे, जिसके मैया भैया सैया बेल पे हो वो झटपटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर ये झूठा वीडियो हो सही वीडियो हो वो तो दिखा जाएगा। लेकिन एक तरफ वो कांग्रेस वाले जो झटपटाए, दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के लोग, जो सिसोदिया जी, सत्येंद्र जी, संजय जी आज जेल में है, बेल भी डिनाई हो रही है, वो भी झटपटाए हुए। तीसरी तरफ में है नेताजी की पार्टी, कभी नेताजी, कभी चाचा जी, कभी भैया, कभी भाभी जी, कभी टूटी चोर, ये लोग जो है ये लोग भी तो बुखलाए हुए। तो आज मुझे पूरा विपक्ष बुखलाया हुआ दिखता है, और बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब साफ सुथरी सरकार होती है केंद्र में तो इस तरह के आरोप आने बड़े नेचुरल होते हैं। पर मध्य प्रदेश की बात आप नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने वो देखा जो है, ये तो वो वीडियो कह रहे गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल ना। एक नहीं 2 वीडियो कांग्रेस तो कह रही है, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो कराइए। आपके स्टूडियो आने के पहले एक पूर्व में एक पत्रकार हुआ करती थी निधि राजदान जी, उनका मैंने वीडियो देखा कि भाई उन्होंने बताया कि कोई हीरोइन है मनचंदा, उनका डीप फेक वीडियो आया
तो आजकल टेक्नोलॉजिकली ये तो पॉसिबल है कि वीडियो बने, लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है।